रानू चिड़िया धोबी घाट पर बैठी पक्षियों के कपड़े धो रही थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अपने ये कपड़े उठाओ और यहाँ से चली जाओ, ये जगह मेरी है। कल से मैं और गोरी यहाँ पक्षियों के कपड़े धोया करेंगे। कौवे भैया कृपया करें, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो मैं खाऊंगी कहाँ से? मैंने कहा ना, चली जाओ। कौवा अपने घर जाकर गोरी कौवी को बताता है। मैंने बता दिया है गोरी कि कल से चिड़िया की जगह पर हम कपड़े धोने का काम किया करेंगे। कालू जी, इस धंधे में बहुत पैसे हैं। देखा है रानू चिड़िया कैसे मीठे मीठे फल हर रोज अपने बच्चों के लिए लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मेरे कपड़े धो देना। और हाँ, एक सफेद दाग लग गया है सामने। हरे कपड़ों पर सफेद दाग बहुत बुरा लगता है, वो भी उतार देना। ठीक है तोते भैया, मैं आपके कपड़े अच्छी तरह साफ कर दूंगी। रानू चिड़िया अपना काम शुरू करती है। रानू चिड़िया घर जाने से पहले अपने बच्चों के लिए खाने की चीज़ें लेती है। रानू चिड़िया मीठे फल लेती है, अपनी गुड़िया के लिए बर्गर लेती है और गुड़िया के लिए समोसा। मम्मा, जब से हमने कपड़े धोने का काम शुरू किया है हमें अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं। हाँ गुड़िया बेटी, ये काम मुश्किल तो है लेकिन अच्छा चल रहा है। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी काम में आपकी मदद किया करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, आपने पढ़ना है और बहुत आगे जाना है। जो मैं नहीं कर सकी आपने करना है। मेरे सारे सपने पूरे करने हैं मेरे बच्चों ने। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया अपने धोबी घाट पर जाती है तो कौवे पहले से ही वहाँ आकर बैठे हुए थे। तुझे कल बताया था ना कि आज से कपड़े धोने का काम हम करेंगे। चली जा यहाँ से, भाग जा। कालू कौवा चिड़िया की कपड़ों की गठरी उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। कौवे भैया, ऐसा तो ना करें, मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया सभी कपड़े लेकर वापस चली जाती है। तोते भैया, ये रहे आपके कपड़े, माफ़ करना, मैं अब कपड़े नहीं धो सकती। लेकिन वो क्यों चिड़िया, क्या हुआ है? कौवा ने मेरे घाट पर कब्जा कर लिया है और वो कहते हैं कि अगर मैंने कपड़े धोने का काम किया तो वो मुझे जंगल से निकाल देंगे। कौवे और कौवे, लो मेरा ये सूट अच्छी तरह साफ कर दो। सफ़ेद सूट पर दाग दिख जाता है, मैं देखकर पैसे दूंगा। कबूतर जी, चिंता ना करो, हम ये काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। कबूतर चला जाता है। कालू, ये कबूतर के कपड़े मैं तो नहीं धो सकती, इनमें से बहुत गंदी बू आ रही है। मेरा भी दिल खराब हो रहा है, इसे पानी में भगो देते हैं, कल आकर देखेंगे। तब तक हम ये बुलबुल के कपड़े धो लेते हैं। कौवा और कौवी काम करते रहते हैं और शाम तक काफ़ी सारे पैसे जमा कर लेते हैं। रानू चिड़िया बेचारी आज अपने बच्चों का खाना लिए बिना ही घर जाती है। मम्मा, क्या आज खाना नहीं मिलेगा? नहीं मेरे बच्चों, आज से कौवे जंगल के पक्षियों के कपड़े धोया करेंगे। लेकिन मम्मा, हम क्या करेंगे? अब मैं कोई और काम ढूंढूंगी मेरे बेटे। कौवी और कौवे का धंधा बहुत अच्छी तरह चलने लगता है, लेकिन रानू चिड़िया के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। रानू चिड़िया कोई नया काम ढूंढने चाहती है। कबूतर भैया, क्या आपके पास कोई काम है? नहीं चिड़िया रानी, माफ़ करना, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। रानू चिड़िया सारा दिन काम ढूंढती है लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। थक हार कर रानू चिड़िया अपने घर लौट जाती है। बच्चे भूखे थे। एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है? मुझे पता है मेरे बच्चों, आप भूखे हो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। जैसे ही शाम होती है बारिश शुरू हो जाती है। एक यात्री पक्षी रानू चिड़िया के दरवाजे पर आता है और दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। बेटी, मैं यात्री पक्षी हूँ, बारिश शुरू हो गई है, मुझे अपने घर में आश्रय दे दे। यात्री पक्षी, आप अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया यात्री पक्षी को अपने घर में ले जाती है। माफ़ करना भाई जी, अगर मेरे पास कुछ खाने को होता तो मैं ज़रूर आपको देती। मेरे तो अपने बच्चे भूखे बैठे हैं। नहीं नहीं, मेरे पास खाने पीने को सब कुछ है। ऐसे कहते हुए वो यात्री पक्षी अपना बैग खोलता है और उसमें से खाना निकालकर बच्चों को देता है। ले बहन, आप भी खा ले।
लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। भाई कहा है तो बहन बनकर भी दिखाओ। वो सब जी भरकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। और फिर जब उन कौवों ने मेरा धोबी घाट मुझसे छीन लिया तो मेरे हालात ऐसे हो गए। चिंता ना करो रानो बहन, कल से सब अच्छा ही होगा। रात गुजर जाती है। सुबह होते ही दिन रोशन था। धूप निकली हुई थी और बारिश थम चुकी थी। बहन रानो, आ मेरे साथ चलें। लेकिन कहाँ? जंगल के बाजार में। वो पक्षी रानो चिड़िया को जंगल के बाजार में ले जाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ले जाता है। वो यात्री पक्षी बहुत अच्छा पक्षी था। वो रानो चिड़िया को एक बड़ी वाली वॉशिंग मशीन ले देता है। लेकिन भाई जी, मैं ये उधार कैसे चुकाऊंगी? ये मेरी तरफ से मेरी बहन को तोहफा है और तोहफा वापस नहीं लिया चाहता। वो पक्षी जाने की तैयारी करता है। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी वॉशिंग मशीन से पक्षियों के कपड़े धोने लग जाती है। तोता, कबूतर, बुलबुल, मैना और बाकी सब पक्षी कभी से पहले ही बहुत तंग थे। वो सब अपने अपने कपड़े लेकर रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। रानो चिड़िया वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर उनसे गप्पे लगाती रहती और फिर जब कपड़े धुल जाते तो उन्हें तार पर फैला देती। कबूतर और तोते भैया, अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। पहले तो मैं थक जाती थी। कौवों के पास कोई भी काम नहीं था। अब कौवे फारग बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। कालू जी, चिड़िया की वॉशिंग मशीन ने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। चलो अब कोई और काम धंधा ढूंढते हैं। फिर कौवा और कौवी काएं काएं करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया फिर से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती है और उन्हें जीवन का हर सुख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया चिड़िया की स्वीटो बकरी से गहरी दोस्ती थी। हर रोज़ स्वीटो बकरी झरने पर आ जाया करती और गुड़िया से ढेर सारी बातें करती थी। गुड़िया मेरी सहेली, आप बहुत अच्छी हो। मुझे गर्व है कि आप मेरी सहेली हो। मेरी स्वीटो बकरी, आप सबसे सुंदर हो। चले, आज हम घने जंगल में जाती हैं। आप वहाँ से घास खा लेना और मैं वहाँ से फल ढूंढ लूँगी। स्वीटो बकरी और गुड़िया चिड़िया दोनों घने जंगल की तरफ चली जाती हैं। जग्गू कौवा गोरी कौवी का बेटा गुड़िया और स्वीटो बकरी की दोस्ती से बहुत जलता था। मैं किसी न किसी तरह स्वीटो बकरी और गुड़िया की दोस्ती तोड़ कर ही रहूंगा। ऐसे सोचकर जग्गू कौवा स्वीटो बकरी के पास जाता है। स्वीटो, स्वीटो, घास खाकर आप मेरे घर आना। मेरी मम्मा ने मीठे मीठे लड्डू बनाए हैं। मैं आपको मीठे लड्डू दूंगा। मीठे लड्डू? वो तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरी माँ ने मुझे खिलाए थे। गुड़िया थोड़ी दूर बैठी फल खा रही थी। गुड़िया स्वीटो बकरी को आवाज़ देती है। स्वीटो, स्वीटो, आप वहाँ क्यों खड़ी है? आप यहाँ आ जाएं मेरे पास। देखो देखो, गुड़िया जल गई। मैंने आपसे बात क्या की, गुड़िया तो जल गई। स्वीटो, स्वीटो, गुड़िया को मत बताना कि मैं आज शाम आपको मीठे लड्डू दूंगा। स्वीटो कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। स्वीटो, आप उस शरारती कौवे के पास क्यों खड़ी थी? मैं तो ऐसे ही उसे रास्ता पूछ रही थी। दोनों सहेलियाँ खेलती खेलती वहाँ से चली जाती हैं। शाम हो गई है। मैं उस कौवे के घर जाती हूँ और उसे मीठे लड्डू लेकर खाती हूँ। स्वीटो बकरी ऐसे सोचती है। जग्गू बेटा, मैं कहाँ से ला कर दूँ तुम्हें मीठे लड्डू उस बकरी को खिलाने के लिए? मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा, अगर मैं स्वीटो बकरी को लड्डू खिलाऊंगा तो वो गुड़िया से दोस्ती छोड़कर मेरी दोस्त बन जाएगी। मम्मा, मुझे मीठे लड्डू बना देना। गोरी कौवी जग्गू की बात मान लेती है और जग्गू को मीठे लड्डू बना देती है। स्वीटो बकरी भी जग्गू के पेड़ के पास आ जाती है। देखो देखो स्वीटो बकरी, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। लाओ, मुझे जल्दी जल्दी से ये मीठे लड्डू दे दो। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जग्गू कौवा स्वीटो बकरी को मीठे लड्डू दे देता है और स्वीटो बकरी
मज़े मज़े से मीठे लड्डू खा लेती है। स्वीटो, क्या कभी गुड़िया ने आपको मीठे लड्डू खिलाए हैं? नहीं, गुड़िया ने तो कभी भी मुझे मीठे लड्डू नहीं खिलाए। मेरी दोस्त बन जाओ और छोड़ो उसे। मैं हर रोज़ आपको मीठे लड्डू भी खाने को दूंगा और साथ खेलने भी जाया करूंगा। जग्गू, लेकिन तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं नहीं, मैं अच्छा और सच्चा दोस्त बनकर रहूंगा। ठीक है, मैं गुड़िया से दोस्ती तोड़ दूंगी और आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। फिर दूसरे दिन जब गुड़िया स्वीटो बकरी से मिलने जाती है तो स्वीटो बकरी गुड़िया से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। स्वीटो मेरी सहेली, क्या बात है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? गुड़िया, मैंने अब जग्गू कौवे से दोस्ती कर ली है, इसलिए मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। माफ़ करना, मैं जग्गू कौवे के साथ जा रही हूँ। जग्गू कौवा थोड़ी दूर बैठा गुड़िया की तरफ देखकर हंस रहा था। स्वीटो, वो शरारती कौवा बुरा कौवा है, वो ज़रूर तुम्हें धोखा देगा। वो अब मेरा दोस्त है और तुम मेरे दोस्त की बुराई मत करो। स्वीटो बकरी जग्गू कौवे के साथ चली जाती है और गुड़िया बैठी देखती रह जाती है। जग्गू कौवा स्वीटो बकरी को लेकर घने जंगल जाता है। वो दोनों एक साथ जंगल घूमते हैं, आमों के बाग में जाते हैं और फिर अंगूर खाने। स्वीटो, अब हम हर रोज़ ऐसे ही जंगल की सैर किया करेंगे। झाड़ियों में छुपी हुई लोमड़ी स्वीटो बकरी को जग्गू कौवे के साथ खेलता देख लेती है। ये लालची कौवा अगर इस बकरी को मेरे घर ले आए तो मज़ा ही आ जाए, पूरे महीने की हंडिया बन जाए। शाम के बाद चालाक लोमड़ी जग्गू कौवे के पास जाती है। मेरे पास चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी है, क्या तुम वो रेलगाड़ी लोगे? चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी? ये तो मेरी इच्छा है, मैं ऐसी रेलगाड़ी से खेलूं। प्लीज आप मुझे वो रेलगाड़ी दे दें। तो फिर कल उस स्वीटो बकरी को साथ लेकर मेरे घर आ जाना। मैं खाऊंगी स्वीटो बकरी और तुम्हें दूंगी चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी। ठीक है, लेकिन अपना वादा याद रखना। जग्गू कौवा स्वीटो बकरी को साथ लेकर लोमड़ी के घर की तरफ चला जाता है। मेरे दोस्त, आज हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ मेरी मौसी रहती है, मैं आज आपको अपनी मौसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। जग्गू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। लोमड़ी दरवाजे के पीछे छुपकर दरवाजा खोलती है। आ जाओ स्वीटो, अंदर आ जाओ। जग्गू स्वीटो को लोमड़ी के घर में ले जाता है और लोमड़ी जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। ये धोखा है, ये धोखा है। जग्गू, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बदले में चाबी वाली रेलगाड़ी मिलेगी। बकरी बकरी, एक ना एक दिन तो तुझे किसी का शिकार बनना ही है। आज मैं ही तुमसे पेट भर लेती हूँ। लोमड़ी जग्गू कौवे को चाबी वाली खिलौना रेलगाड़ी दे देती है। बाय स्वीटो, गुड़िया से दोस्ती तोड़ने का शुक्रिया, मैं जा रहा हूँ। जग्गू चाबी वाली रेलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। मैं सब्जी बना लूँ, आज मैं मांस सब्जी मिक्स खाऊंगी। गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। गुड़िया स्वीटो बकरी की आवाज़ सुनकर दरवाजे के पास आ जाती है। बकरी बकरी, पुराने दोस्त छोड़ने का अंजाम देख लिया। अगर जग्गू कौवे की जगह गुड़िया होती तो कभी भी वो मेरी बातों में ना आती। गुड़िया जोर से दरवाज़ा खोलती है। स्वीटो, भागो भागो, भाग जाओ। स्वीटो तुरंत छलांग लगाकर लोमड़ी के घर से बाहर निकल जाती है और गुड़िया स्वीटो को लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। छोटी चिड़िया मेरा शिकार छीन कर ले गई, आज फिर आलू का शोरबा ही बनाना पड़ेगा। स्वीटो, मैंने आपको बताया था कि वो कौवा शरारती कौवा है। वो अपने लालच में कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन अब मैं कभी भी उस कौवे के पास नहीं जाऊंगी। ऐसे स्वीटो और गुड़िया चिड़िया में फिर से दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ जंगल घूमने जाती हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर कभी भी अपने अच्छे दोस्तों से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।